फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं जितने भी आपके जो है आने वाले एग्जाम है, जो है एसएससी, जो है जीडी, आपके रेलवे में जितने भी आप लोगों के होने वाला है, आरपीएफ, एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर प्रश्न को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। आरपीएफ एसआई हो गया आपका, जो है यहाँ पे एएलपी हो गया, जितने भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम आपके होने वाला है उनके लिए जो है ये मैथ का जो है क्लास दूसरा है। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 से लेके 12 तक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त अब तक जो है इस क्लास से नहीं जुड़े हैं, प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारे वही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% संभावना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, जो है रेलवे के प्रश्न है, एसएससी के प्रश्न है, जो कि आप लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये कौन कौन डेली क्लास करना चाहते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्लास को कौन कौन डेली करना चाहते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले 1 से लेके 12 तक प्रश्नों को सॉल्व किया है। यदि आप उन क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो है रेलवे करके जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है 2024-25, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि यदि जो है संख्या के 1/3 भाग, जो है 1/4 भाग, 1/3 भाग 1/4 भाग 5 के जो है बराबर है, तो संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या जो है उसका 1/3 भाग जो है और 1/4 भाग जो है 5 के बराबर है। ठीक है, कोई संख्या उसका 1/3 भाग और 1/4 भाग जो है 5 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है आप लोगों के जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए कि वह संख्या हमको नहीं मालूम है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या नहीं मालूम है तो उसको मान लेंगे x है, और कह रहा है कि उसका 1/3, तो उसका 1/3 हम निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और 1/4 भाग, इसी का 1/4 भाग हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया। यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे आप लोग कि किसी संख्या है तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। ठीक है, उसका 1/3 मतलब 1/3 भाग, और फिर बोला गया है 1/4 भाग, तो 1/4 भाग भी कर देंगे इसका, तो होना चाहिए 5, तो 5 हो गया। अब इसको जो है सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से देखिएगा जो है ऊपर जो है एक एक x लिखा है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बटा, यहाँ पे 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4×3=12 बराबर यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे होता है हमेशा 1। ठीक है, आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम होगा, तो 1 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, क्योंकि बराबर है यहाँ पे, तो बराबर में हमेशा जो है तिरछा तिरछी गुणा होता है। ठीक है, तो 1 से ऊपर गुणा होगा तो x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 12 से 5 में गुणा हो जाएगा तो 12×5 हो जाएगा 60, यानी कि x का वैल्यू जो है आप लोगों को मिल जाएगा 60 है। और x क्या माने हैं, तो हम लोग x जो है वह संख्या माने हैं जो हम लोगों को यहाँ पे बताना था। तो आप लोगों का जो है उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लास का यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोगों को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का लिंक होगा। ठीक है, आप लोग जो है उस पे ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग को डेली क्लास का जो है आप लोगों का पीडीएफ जो है मिलता रहेगा, ताकि आप लोग इन क्लास को जो है प्रेस्टिक करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे जो है आपके जीके के भी पीडीएफ मिलेगा, साइंस के भी पीडीएफ मिलेगा, और आपके रीजनिंग के भी पीडीएफ मिलेगा। जो भी क्लास होगा डेली डेली वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिएगा, जितने भी मेरे जो है दोस्त हैं रेलवे वाले, एसएससी वाले, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली आइए क्लास में जो है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर कह रहा है कि 8 संख्याओं का जो है औसत 42 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में जो है 9 घटा दिया जाए तो वह संख्या जो है वह संख्या जो है आप लोगों को जो होगा उसका जो है उस संख्याओं का जो है नया औसत क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि पहले जो है आप लोगों के 8 संख्याएं थे, उसके जो है औसत 42 है, लेकिन हुआ क्या है कि सब जो 8 संख्याएं थी उसमें से जो है हम लोगों ने 9 9 करके घटा लिया हर एक संख्या में से,
तो जो नया संख्या हम लोगों को प्राप्त हुआ है उन संख्याओं का जो है औसत यहाँ पे बताइए, ये प्रश्न में बोला गया है। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से जो है समझिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है औसत एवरेज। इससे जो है आप लोग के एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, टोटल संख्या कितना है 8, ठीक है, और औसत कितना है तो दिया गया है 42। तो हमेशा जो हम लोग औसत में जो है संख्या से गुणा करते हैं, तो 42 में जो है 8 से गुणा कर देंगे, ये हम लोगों को मिल जाएगा टोटल, ठीक है। कुल प्राप्त हो जाएगा यहाँ से कितना, तो यहाँ पे 8 दूना का 16 हो जाएगा, 8 चौका 32, 33, 336 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, तो टोटल संख्या कितना है 8 संख्या है, और सब में से 9 घटाना है। 9 घटाने का मतलब हो गया कि देखिए 9 बार जो है 8 बार 9 घटाएंगे, ठीक है। हर एक संख्या में से 9 घटाएंगे मतलब 8 बार घटाएंगे, तो इससे हम क्या करेंगे 8 में 9 से गुणा कर देते हैं, तो 8 छक्के सॉरी 8 नवा 8 नवा हो गया 72, मतलब इसमें से 72 घटाना पड़ेगा, ठीक है। इन संख्याओं में से कितना घटाना पड़ेगा 72, घटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 264, ठीक है, 264। अब ये जो है आप लोगों को 264 हो गया है। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अब जो संख्या बच रहा है, ठीक है, घटाने के बाद 9 घटाने के बाद 9 घटा दिए हैं इसमें से 9 आठों संख्या में से, तो हमको मिला 264। तो कह रहा है कि 264 जो है उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो टोटल अब जो है संख्या आपके पास पहले भी 8 थे, अभी भी 8 है, ठीक है। तो इसका जो है औसत निकालिएगा, तो 264 बट्टा में कर दीजिएगा 8, ठीक है। ये जो है कट के कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 8 त्रिका 24 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। तो 8 त्रिका फिर कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो यानी कि वह संख्या जो है आप लोगों को मिल गया जो है नया औसत वाला संख्या 33, ठीक है। अब जो है इसका औसत अब कोई पूछेगा तो आपको बताना है 33, ठीक है। तो 33 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है एक सीधा सीधी समझ लीजिए कि 9 सभी संख्याओं में से जब भी बोल दिया जाए कि 9 घटाना है, ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक संख्या में से बोला गया है, तो आप डायरेक्ट भी इस प्रश्न को बना सकते हैं कि जो है औसत आपका 42 है, तो डायरेक्ट इसमें से अगर हम 9 घटा देते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं में से घटाना है, तो सभी संख्याओं का औसत जो है यहाँ पे 42 है, तो सभी संख्याओं में से 9 घटाएंगे, यानी औसत में से डायरेक्ट घटा देंगे, तो इसका नया औसत जो है हम लोग 33 बता सकते हैं, ठीक है। ये भी एक आप लोग को याद रखना है। पहले जो है मैंने ये जो है आप लोग को जो है ट्रिक है, इसके पहले वाले जो है मेथड से हमने बनाया है, ताकि कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए तो उसमें किसी प्रकार का डाउट ना हो। लेकिन ये जो आप लोगों का ट्रिक है, ये केवल सभी संख्याओं का औसत दिया हो और उसमें से प्रत्येक संख्या में घटाने के लिए बोला जाए, तब डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं सिखाऊंगा, जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। किसी तरह के जो है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे अच्छे तरीके से, और जो है आपको किसी भी प्रश्न में किसी तरह के डाउट भी होगा तो आप लोग हमें व्हाट्सएप में या आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी तरह के प्रश्न हो मैं उसको जो है जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबका रिप्लाई देता हूं, आपका भी रिप्लाई मिलेगा हर एक प्रश्न का, ठीक है। कह रहा है कि 20 पैसे और जो है 4 रुपए का अनुपात कितना हो गया। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि 20 पैसे हैं और जो है आप लोगों के 4 रुपए हैं, इसका अनुपात बताइए। तो ये अनुपात जो है चैप्टर आप लोगों का है, उससे प्रश्न को पूछा गया है और बहुत ही इजी प्रश्न है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये जो है आपके रेलवे में, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। इजीली जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 20 और यहाँ पे लिखा गया है अनुपात निकालिए, तो यहाँ पे हम अनुपात लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखा है 4 जो है रुपया, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है पैसा, 1 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 पैसा हो गया, ठीक है, पैसा, और यहाँ पे हो गया अनुपात 4 रुपया, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले लिख लेना है, ये अनुपात का चिन्ह है। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये दोनों, या तो ये भी पैसा हो तो ये भी पैसा होना चाहिए, या ये रुपया है तो ये इसको भी रुपया होना चाहिए, तभी अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे में
किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही अनुपात दोनों का होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। एक हो जाएगा सेंटीमीटर में और एक हो जाएगा किलोमीटर में, तो कभी भी उसका अनुपात हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है 20 पैसा है और 4 रुपया है, तो इसको दोनों को हम पैसा में बदलेंगे या दोनों को रुपया में बदलेंगे, तभी अनुपात इसको बना सकते हैं। तो 1 रुपया बराबर सबको मालूम है कि कितना होता है, तो कहिएगा 100 पैसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 पैसा और यहाँ पे जो है आप लोगों का अनुपात 4 रुपया है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 4 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 में 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपया बराबर कितना होता है, तो 100 पैसा होता है, तो 400 पैसा हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 पैसा। अब जो है यहाँ पे इसका अनुपात निकाल दीजिए सीधा सीधी, तो 400 पैसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 2 के पहाड़े में 40 कितना मर्त में कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 20 मर्त में। ठीक है, तो यानी कि 1:20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ग्रुप में ज्वाइन करना ना भूले। जो भी आप लोगों के जो है डाउट है वो क्लियर होगा, और जो है आपकी क्लास के पीडीएफ डेली मिलता रहेगा। जितने भी मेरे दोस्त जो है रेलवे एसएससी के जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप लोग डेली जो है क्लास कीजिए, और उसका पीडीएफ लेके जो है आप लोग रिवीजन भी कीजिए। पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। ठीक है, चलिए, कह रहा है एक दुकानदार जो है आप लोगों के 9% की हानि पर जो है एक कमीज जो है आपको जो है 728 रुपये में बेचता है। ठीक है, यदि उसने इस कमीज को जो है 792 रुपया में जो है बेचा होता, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, और सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। चलेगा, बेहतर तरीके से ये प्रश्न तो सभी लोगों से बनना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजी है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 9% की हानि होती है, मतलब आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आप लोग को 100 रुपया के कोई सामान अगर आप खरीदे हैं और किसी से जो है आप लोग इसको कितना 91 रुपया में बेच देते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए 100% का वैल्यू जो है आप लोग 91 में किसी को दीजिएगा, तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगा, 9 का। वही बात बोला गया है कि 9% की हानि हो रही है, और हानि हो रहा है तो कितना में बेच रहे हैं, 729 में। ठीक है, यानी कि जो है आप लोग यहाँ पे देखिए कमीज का जो है यहाँ पे जो है क्या है, ये जो है क्रय मूल्य है। ठीक है, ये कीने गए हैं और इतना में हम लोग बेच रहे हैं, तो हम लोगों को पहले जो है कितना में कीने हैं ये निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, और जितना में बेचे हैं उसको नीचे रखेंगे, और गुणे उस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना है, 729। ठीक है, 728। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे कितने के पहाड़ में कट जाएगा, 13 के पहाड़ में कट जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 के पहाड़े में इसको काट दीजिए। 13 छक्के 18, 13 सत्ते 91 होता है ना, यहाँ पे 7 मर्त में कट जाएगा, 13 सत्ते 91, और 13 के पहाड़े में इसको काटिए, 13 पचे 65 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, 7 बच गया शेष, और 8, 13 छक्के 78, कितना हो गया, 6। अब देखिए 7 के पहाड़े में 56 आता है, 7 8 56 हो गया। ठीक है, 7 8 56 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आप लोगों को 100 गुणे 8 कीजिएगा, तो उस वस्तु को हम लोग कितना में किने हैं, 800 में। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य हम लोगों को मालूम हो गया, क्रय मूल्य कि हम उस वस्तु को कितने में किने हैं, 800 रुपये में। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि जो है 792 रुपया में अगर बेचता हो, क्या बोला गया है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम उसको जो है कितना में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि इसको बेच दीजिए आप लोग अब 900, सॉरी यहाँ पे कितना लिखा है, 700 कितना लिखा है, 92। ठीक है, 792 में इसको बेच दीजिए। तो अगर हम इसको 792 में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो गया या हानि होगा। तो देखिए 800 रुपया में कीन के कोई भी वस्तु अगर हम 800 से कम में बेचेंगे तो हमको हानि होगा। ठीक है, घाटा होगा। तो यहाँ पे हमको हानि हो जाएगा कितने रुपये का, तो 800 में से 792 घटाएंगे, कितना का हो गया घाटा, 8 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे कितने रुपये में किने हैं, उससे हमको परसेंटेज निकालना होता है। तो बटा करेंगे यहाँ पे 800, और परसेंटेज के लिए कर देंगे गुणा 100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 8 के पहाड़े में 8 कट जाएगा 1 मर्त में। तो हानि कितने परसेंट के हुआ, तो कहिएगा 1% की हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर
जो है बी में दिया गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि 8 रुपया घाटा लग रहा है, और परसेंटेज के लिए हमेशा हम लोग क्रय मूल्य के साथ जितना पे किने हैं उसके साथ ही निकालते हैं। तो उसके नीचे 800 लिखेंगे और गुणे परसेंटेज निकालने के लिए उसमें गुणा करते हैं 100 से। तो 100 से गुणा करने पर यहाँ पे 1% आ रहा है। तो आप लोगों का राइट उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न 17 नंबर कि जो है श्याम ने जो है 13% लाभ जो है लेकर एक जो है बैग को इतना रुपया में बेचा। इस बैग का जो है क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक लड़का है जो 13% लाभ पर कोई वस्तु बेच रहा है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले यहाँ पे मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया और यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, पहले जो है बेहतर तरीके से समझिएगा। तो इस टाइप के प्रश्न कभी भी आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 13% का लाभ मतलब क्रय मूल्य अगर हम 100 रुपया में कोई सिक्को किन रहे हैं। ठीक है, तो 13% के लाभ कमाने के लिए हम उसको कितना में बेचेंगे, 113 में। देखिए 100 रुपये की वस्तु है आपके पास, अब 113 में आप बेच रहे हैं, कितने का लाभ हुआ। तो कहिएगा कि लाभ जो है यहाँ पे 13% का आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, लाभ मिल रहा है कि नहीं। अगर आप 100 की वस्तु किसी से 113 में बेचेंगे तो 13% का लाभ हुआ। ये कह रहा है कि उसको बेच रहा है कितने में, तो यहाँ पे कह रहा है कि 500 जो है 98.9 रुपया में। ठीक है, तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे दिया गया है और विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है। तो इसको निकालना है, किसको निकालना है, उसको बट्टे के ऊपर रखिए और जिसको नहीं निकालना है उसको बट्टे के नीचे रखिए। तो 113 नीचे हो जाएगा, गुणे वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना है, तो 500 जो है कितना है यहाँ पे 98.9। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या कीजिए 98.9 और बट्टा कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ से दशमलव हम हटाएंगे तो बट्टा हो जाएगा 10। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए 113 से जो है ये कटा दीजिए, कितने मर्त में कटेगा पहले ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको जब हम कटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 113 से जो है यहाँ पे 113 से जो है ये कट जाएगा कितना, 5900 कितना लिखा है यहाँ पे 89। ठीक है, तो यहाँ पे 13 पच्चीस 65 हो जाएगा 5 बार में, और यहाँ पे आपका कितना बच गया, 33 बच गया, 9 बच गया, यानी कि 13 तिया 39, यानी 3 मर्त में कितना हो गया 53। और यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, तो 53 गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा जो है 530। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कटा हुआ था 100 में, और एक जीरो बचा हुआ था, तो वही 53 में गुणा करेंगे एक जीरो से मतलब 10 से, तो आपका 530 हो जाएगा। यानी कि जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 18 नंबर कि 5 किलोमीटर प्रति जो है घंटा की चाल से दौड़ने वाला जो है धावक 8 जो है किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। किमी मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है, एक जो है धावक है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 15 किलोमीटर जो है आप लोगों को 1 घंटा में वो दौड़ रहा है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर उसको जाने में कितना समय लगेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और बहुत ही इजी प्रश्न है ये, तो सभी लोगों से बन जाना चाहिए। ये समय दूरी का ये जो है प्रश्न है। ठीक है, समय दूरी जो चैप्टर है इसी से ये प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपके जो है आप पूछे गए प्रश्न है आपके एसएससी रेलवे में। ठीक है, दोनों में ये पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, इसलिए ये प्रश्न जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ जो है आपके पूछे जाने के 100% संभावना है उसको जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रीजनिंग सीखो को, और इस पे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या निकलना है, कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही होता है सूत्र, आप लोग को पहले से ही मालूम होगा। तो अब देखिए दूरी कितना जाना है आप लोगों को, 8 किलोमीटर। ठीक है,
और समय आपके पास सॉरी चाल कितने की स्पीड से आप लोग चल रहे हैं, वो आदमी कितने की चाल से दौड़ रहा है, 15 के। तो अब जो है 15/8 हो गया। तो 15/8 तो कहीं आंसर में नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये तो घंटा में, ठीक है, प्रति घंटा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी किलोमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर किस में बताना है आपको, मिनट में, ठीक है। 8/15 घंटा लिखा हुआ है, तो इसको हम मिनट में जब चेंज करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। एक घंटे बराबर 60 मिनट, इसलिए हम 60 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 15 के पहाड़े में 60 कितने वर्त में आता है, तो कहिएगा 15 चौका 60, यानी कि यह अब जो है यहाँ पे 8 में 4 से गुणा कर देंगे, 8 चौका 32 हो गया, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे कितना मिनट हो जाएगा आप लोगों को, जो है 32 मिनट। तो 32 मिनट आपका कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है डेली क्लास में आप लोगों को आना है, रीजनिंग, मैथ, जीके सारे जो है आप लोगों के कॉन्सेप्ट वाइज जो है आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि एक जो है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 100 जो है 96 वर्ग मीटर है। इस मैदान के किसी 3 कोर से जो है घेरे किनारे में रस्सी की लंबाई कितनी होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि देखिए हर एक टाइप के प्रश्न जो है यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं, ताकि एग्जाम हॉल में जो है आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे रखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले जो है वर्गाकार मैदान है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये समझ लीजिए एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, जिसकी चारों भुजा क्या है, बराबर है। वर्गाकार का मतलब होता है जिसका चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चलिए, इसका क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे 196 मीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 196, ठीक है। हम कह रहे हैं ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, ए का मतलब होता है भुजा। अब जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जो है यहाँ से हम हटा देंगे, और ये स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ से जो स्क्वायर है इसको उठा के इधर भेजेंगे, तो इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। सबको ये पहले से ही मालूम है, जो भी मैथ पढ़े हुए हैं या नहीं भी पढ़े हुए हैं तो आप लोग पहले से ही मालूम होगा कि स्क्वायर जो लिखा होता है, स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये रूट हो जाता है। जिस तरह से माइनस को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 196 का वर्गमूल आप लोग को मालूम होगा कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ए, मतलब एक भुजा कितने का हो गया आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से मालूम हो गया कि 14 का हो गया, ठीक है। एक जो इसका भुजा होगा वो कितने का होगा, 14 का, ठीक है। अब जो है आप लोग को यहाँ पे देखना है कि ये प्रश्न में बोला क्या गया है, आगे पढ़िए। इस मैदान के किसी 3 कोर से घिरे जो है किनारे रस्सी की जो है लंबाई आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 3 किनारा लेना है, यहाँ पे 1 2 3 और ये यहाँ पे 3 हो गया। अब इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ने निकाल लिया है कि यहाँ पे 14 मीटर का सभी इसका किनारा है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, और ऊपर वाला भी इसका किनारा 14 है, और ये वाला भी किनारा 14 है, लेकिन 3 ही किनारा लेना है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी 3 ले लीजिए, तो 14 और 14 को जोड़ दीजिए, 2 को हो गया, ये 14 जोड़ दीजिए, 14 दूना 28, 14 42, ठीक है। 14 दूना 28, 14 42, 14 दूना 28 और 14 तिया 42 हो गया, ठीक है। 3 किनारों को ही पूछा गया है, ये 4 किनारा नहीं पूछा है, केवल 3 किनारा। तो एक किनारा को हमको छोड़ देना है, मान लीजिए 3 किनारा लेंगे तो 14 तिया 42 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आप लोगों को देखिए 20वें प्रश्न पे आ चुके हैं और ये क्लास डेली चलेगा, जो कि आपके मैथ का है, ठीक है। रीजनिंग का भी क्लास डेली चलेगा और जीके जीएस का भी क्लास चलेगा, लेकिन केवल जो है आप लोगों को आना है। और जो है प्लीज़ जो है आए हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो। और मैथ पढ़ने के लिए कॉपी कलम लेके आना पड़ेगा, तो ही बेहतर आप लोग समझ सकते हैं। कह रहा है कि यदि एक जो है संख्या का जो है 40% जो है कितना है 184 है, तो उस संख्या के जो है 85% का जो है मान कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। उस संख्या का जो है 85% का मान हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, तो बताइएगा कि उस संख्या का जो है 85% मान कितना होगा। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए यहाँ पे। चलिए देखिएगा कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। बेहतर तरीके से देखिएगा और इस प्रश्न को समझिएगा कि कोई एक संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या हमको नहीं मालूम है तो x, ठीक है। वो संख्या क्या है समझ लीजिए x हो गया, ठीक है। उसका 40% हमको बोला गया है, तो 40% का मतलब हो गया 40/100, ठीक है। ये कितना हो रहा है तो 184 हो रहा है, तो यहाँ पे बराबर में 184 लिखेंगे, क्योंकि बोला गया है कि वो 84 हो रहा है, ठीक है। 40% कितना हो रहा है, उस संख्या का 40% निकालेंगे तो 184 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे जो है अब क्या होगा, तिरछा तिरछी गुणा होगा। यहाँ पे x में 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4x बराबर। यहाँ पे देखिए नीचे का गुणा इधर होगा, ये तो एक जीरो कट गया, 10 है, 10 में यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 184 जो लिखा गया है, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 के पहाड़े में ये कट जाएगा, ठीक है। कितना कटेगा तो 4 चौका 16 हो गया। x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो 4 का वैल्यू 4 चौका 16 हो गया, 2 4 छक्का 24 और 0 कितना हो गया, कितना आप लोगों का वैल्यू मिला 460। यानी कि उस संख्या को यदि आपसे पूछता तो कहिएगा कि 460, लेकिन पूछा गया उस संख्या का जो है आप लोगों को कितना बताना है, 85% वैल्यू बताना है, ठीक है। उस संख्या का क्या करना है, 85% मान जो है आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो 85% मान जो है यहाँ पे आ जाइए, निकाल लीजिए। कितना आया था आप लोगों का यहाँ पे 460, ठीक है, 460 आया था। अब इसका जो है आप लोगों को 85% वैल्यू निकालना है, तो देखिए 85% का मतलब होता है 85/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक जीरो कट जाएगा और 5 के पहाड़े में ये 2 मार्त में, 5 के पहाड़े में ये 17 मर्त में, ठीक है। और यहाँ पे 2 के पहाड़े में ये 23 मर्त में, ठीक है। अब 23 में 17 से गुणा कर दीजिए, किसमें 23 गुणे 17 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17 तिया 51 के 1 और 17 दूना 34 और 5 34 5 कितना हो गया 39, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना मिल गया 391 और 391 जो है आपके किस ऑप्शन में है सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है 21 नंबर प्रश्न की एक टीवी जो है यहाँ पे 42,000 में जो है खरीद कर उसको जो है 49,100 जो है 40 रुपया में बेचा, ठीक है, बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। चलिएगा ये तो सभी लोग बना देंगे, 100% सही उत्तर आना चाहिए सभी लोगों का। सभी लोगों का ये लाभ और हानि का प्रश्न है और सभी लोग इस प्रश्न का बताएंगे कि कितने परसेंट का जो है लाभ हुआ है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का सभी लोगों का जवाब आना चाहिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कोई वस्तु जो है आप लोग क्या कर रहे हैं 42,000 में जो है कीन रहे हैं, ठीक है, और उसको कितना में बेच रहे हैं तो 49,000 जो है आपके 140 में, मतलब उस वस्तु पे आप लोगों को लाभ कितना का हुआ, तो क्या कीजिए 42,000 में से जो है आप लोगों को माइनस कर लेना है, या सॉरी 49,000 में से जो है 42,000 वाला माइनस कर लीजिए, देख लीजिए कितना का जो है आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा जो है 9 में से 2 गया 7, कितना हो गया
जो है 7,140 रुपया। ठीक है, ये आप लोगों को फायदा हो रहा है इस टीवी पे जो है आप लोगों को इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब ये बोला गया है कि रुपया में नहीं, इसको जो है प्रतिशत में बताइए कि कितना परसेंटेज में है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो है 7,140 और बटा करना पड़ेगा आप लोगों को 42,000। ठीक है, क्योंकि 42,000 में किने हैं। और परसेंटेज के लिए क्या करिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब जो है 7 के पहाड़े में ये 6 मर्द में और 7 के पहाड़े में 7 एकम में 7 जीरो लगेगा, 7 दूना का 14 हो गया। ठीक है, 102 हो गया। अब 102 में 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 6 से 102 में भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 एकम में 6, कितना बचा है, यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 42, तो हो गया 6 सत्ते 42। ठीक है, यानी कि जो है हम लोगों का लाभ कितना परसेंट का हो रहा है, तो कहिएगा 17% का। ठीक है, 17% जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 6 के मर्त में इसका मतलब हो गया कि 6 के मर्त में जो है 102 भी यहाँ पे कितने मर्त में कट गया, यहाँ पे कितना मर्त में, तो यहाँ से 17 मर्त में। ठीक है, इसलिए 17% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जो है सॉल्व देखते हैं। देखिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 22 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक जो है परिवार के 8 सदस्यों की जो है औसत आयु 20 वर्ष थी। ठीक है, यदि अब एक जो है बच्चा पैदा होने पर भी औसत आयु जो है वही है, तो बच्चे की आयु जो है कितनी है। ठीक है, चलिएगा ये जो है औसत चैप्टर से ये प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एवरेज से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बेहतर तरीके से यहाँ से पढ़ के तैयार करके जाइएगा, तो 100% है कि आप लोगों का रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है डेली क्लास में आइए और जो है पीडीएफ क्लास का जो है रिवाइज भी करते रहिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर। ठीक है, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। यदि आप इस क्लास से जुड़ते हैं तो बहुत फायदा होगा। चलिएगा देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से। क्या गया है कि पहले जो है 2 वर्ष पहले की बात है कि एक परिवार में 8 सदस्य। ठीक है, कितने आदमी थे, 8 लोग थे। ठीक है, उनका औसत आयु कितना था, 20 वर्ष। 20 वर्ष मतलब हर एक आदमी का जो है एज मान के चलिए कि 20 वर्ष के सभी लोग थे। तो हम लोग टोटल इसमें जो है एज निकालेंगे कि टोटल जो है सभी लोगों का एज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना का 16, 160 वर्ष। सबका एज अगर आप लोग जोड़िएगा तो सभी लोग बड़े और छोटे मिलाकर 160 वर्ष के हैं। आप लोगों को बेहतर तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि पहले 8 लोग थे जो है, और उसमें उनका औसत जो है 20 वर्ष था। ठीक है, इसलिए हमने 8 से जो है 20 में गुणा कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, पहले 8 लोग उस घर में थे और एक बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उस घर में टोटल लोग कितने हो जाएंगे उस जो है परिवार में, तो कहिएगा 9 लोग हो जाएंगे, क्योंकि एक जो है बच्चा उसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसमें आ चुका है, एक बच्चा नया पे जो है हो चुका है पैदा, तो इसमें जो है एक आदमी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जो है इसमें सदस्य बढ़ जाएगा। तो कह रहा है औसत वही रहेगा। ठीक है, औसत पहले कितना था, 20। अभी भी उस घर का जो है औसत कितना है, तो कह रहा है कि 20 ही है। ठीक है, तो अब भी इसका घर का औसत 20 ही रखिएगा और टोटल एज अब निकालिएगा। ठीक है, 9 लोग हैं और औसत 20 है, तो 9 दूना का कितना हो गया, 18, यानी कि 180 वर्ष हो गया। ठीक है, 9 दूना 18, 180। ठीक है, अब जो है कह रहा है तो बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है, तो बच्चे की आयु जो है कितनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 8 आदमी से 9 आदमी हो गया, कितना यहाँ पे बढ़ गया, 1 आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 60 से कितना हो रहा है, 180। तो यहाँ पे कितना वर्ष बढ़ा, 20 वर्ष। तो अब कहिएगा कि 20 वर्ष का बच्चा हो गया, नहीं। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 वर्ष पहले की ये बात थी। ठीक है, जो 8 सदस्य थे उनका औसत आयु 20 था, वो कितने दिन का पहले का बात है, 2 वर्ष का। तो देखिए 2 वर्ष था और कितने लोग थे उस परिवार में, 8 है।
तो 2 में 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि हर एक का एज तो 2 वर्ष बढ़ेगा ना। जो पहले हम अगर 20 वर्ष के थे तो 2 वर्ष बाद कितने का हो जाएंगे 22 के, तो सब में 2 वर्ष बढ़ेगा। तो 8 लोग हैं तो 2-2 एज बढ़ेगा, तो 8 दूना का 16 बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 20 वर्ष का बच्चा हुआ है तो उसमें 16 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 वर्ष पहले का ये 160 था। तो अब जो है इसमें से घटा लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जो है आप लोगों का कितना 4 वर्ष, ठीक है। वो बच्चा जो है कितने वर्ष का हो गया है 4 वर्ष का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन में है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 23 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि एक्स की एक जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो है 40% अंक चाहिए, ठीक है। कोई परीक्षा हो रहा है, उसमें जो है एक्स नाम का एक लड़का या लड़की कोई भी कैंडिडेट है, वो पास होने के लिए 40% अंक उसको लाना है, तभी जो है उस परीक्षा को पास करेगा। वह जो है 168 अंक प्राप्त करने के बाद भी 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब वह कुल पूर्णांक जो है उस परीक्षा का कितना है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो प्रश्न पहले आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है। आप लोगों को मैं एक बार और समझा देता हूँ प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। आप जैसे में समझ लीजिए कि आप किसी परीक्षा में जाते हैं, तो आपसे बोला गया कि यदि आप 40% अंक लाइएगा तो पास हो जाइएगा, ठीक है। आपको 40% अंक लाना है, लेकिन आप बाय द वे 168 अंक लाए, 178 अंक लाए, लेकिन तभी भी आप फेल हैं। कितने नंबर से? 22 नंबर से, ठीक है। तो आपको जो है उस परीक्षा में कितने नंबर जो है का पेपर हुआ है ये बता देना है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है पास रखा गया है, यहाँ पे पास कितने पर जो है कहिएगा 40% पर, और नंबर में पास कितना पर रखा गया है ये आप लोगों को अब दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कि 178 नंबर आपका जो है वैल्यू आ चुका है, ठीक है। 178 नंबर आपने खुद से बोला है कि लाए हैं हम, ठीक है, लेकिन तभी भी आप फेल हुए हैं कितना नंबर से? 22 नंबर से, ठीक है। तो अगर 22 नंबर आपको दे दिया जाता तो आप पास हो जाते, मतलब 40% हो जाता। पास का मतलब कितना? पास कितने पर रखा गया है? 40% पे, और 178 नंबर आए हैं, 22 अंकों से फेल हैं, तो आपको यदि 22 नंबर मिल जाता तो वो कितने के बराबर हो जाता? तो 40% के बराबर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 8 2 10, 7 2 9 1 10, यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है। मतलब टोटल अंक यदि आपको 200 नंबर मिल जाता तो आप पास हो जाते हैं। कितने परसेंट के बराबर हो जाता? वो 40% के बराबर। तो यहाँ से जो है हम लोग 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 1% का। तो यहाँ से 40 के पहाड़े में 200 कितना मर्तबा में जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 पचे कितना होता है? 40 पचे 200, ठीक है। 1% का वैल्यू, और टोटल जो है परसेंटेज में कितने का वैल्यू होता है? तो 100% का परीक्षा होता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को गुणा कीजिएगा, तो 4 जो है 100 में 5 से, तो 500 नंबर का जो है यानी कि आप लोगों का पेपर हो रहा था, ठीक है। 500 नंबर जो है आप लोगों का जो है पेपर हो रहा था, जिसमें जो है आप लोगों के आए थे 178 अंक, और उसके बाद से 122 अंकों सॉरी 22 अंक से आप फेल थे। तो आपको ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के यदि डाउट है तो आप लोग हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप लोग हमसे बेफिक्र होकर पूछिएगा, किसी तरह के डाउट नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, और इस प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों को बताना है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का जो है 25% जो है उसके 30% से 15 कम है तो वह संख्या बताइए। चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग दीजिएगा। क्या जो है प्रश्न में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग जो है प्रश्न में कभी भी जो है गलती नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं बताने को, अगर आप उसी तरह से सेम टू सेम सॉल्व कीजिएगा तो कभी भी मैथ के प्रश्नों में आप लोगों को गलती नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो है किसी संख्या का जो है 25% उस संख्या के 30% से जो है 15 कम है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो अब चलिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो हमको वो संख्या नहीं मालूम है, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? x है, ठीक है। संख्या नहीं मालूम है और उसका बोला गया है 25%, तो उसका 25% निकाल देंगे तो 25 बटा कितना आएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है।
अब कह रहा है कि ये जो है उसके 30% के, वो जो संख्या है उसका यदि आप 30% निकाल देते हैं तो 30 बटा हो जाएगा 100। एक्स, वो संख्या कितना माने हैं एक्स, इसीलिए एक्स का जो है 30/100 किए हैं, में से जो है 45 कम है, ठीक है, सॉरी 15 कम है, तो इसमें से 15 हम माइनस कर लेंगे। ये जो 30% होगा उसमें से जो है 15 कम है, तो 15 हम यहाँ पे माइनस कर लिए। अब जो है इसी को आप लोगों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। आंसर जो है आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे जो है 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा, ठीक है। बराबर के ऊपर का वैल्यू ऊपर से कटता है और नीचे का वैल्यू नीचे से कटता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब जो है यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा यदि आप, तो आपको कितना मिलेगा ये जो है आप लोग समझ लीजिए, जो है 25x मिल जाएगा, ठीक है। और इधर कितना मिलेगा 30x, और माइनस का हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से इस 15 को जो है हम उठाकर बराबर के इस तरफ ला दिए, तो प्लस का 15 हो जाएगा, और इधर बराबर के इस तरफ है माइनस, सॉरी 30 है, और यहाँ पे 25 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो 25 जो है इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे तो हो गया 15 बराबर, यहाँ पे 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, यही होगा 5x आप लोगों को। अब देखिए ये 5 के पहाड़े में 15 कितना मर्त में कट गया, तो कहिएगा यहाँ पे ये कट जाएगा आप लोगों को कितना मर्त में कट जाएगा, तो कहिएगा 3 मर्त में, यानी कि x का वैल्यू आप लोगों को कितना मिल गया 3। अब बोला क्या गया है कि वह संख्या है, तो वह संख्या कितनी है ये आप लोगों से बोला गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब जो है देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का उत्तर क्या बना यहाँ से, तो x का वैल्यू आपका 3 बन रहा है, ठीक है। और 3 से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो अगर इस तरह से आपको मिले तो आपको सीधा जो है उसमें 100 से गुणा कर देना होता है, यानी कि 300 हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है हम लोग सही कैसे मानेंगे ये भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि 300 सही कैसे है, ठीक है। चलिएगा, जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का, वो संख्या कितना है हम लोगों का 300, 300 का क्या बोला गया है 25% निकाल दीजिए, मैं 25% इसका निकाल देता हूँ, ठीक है। अब जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 तिया कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। इसको ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं, इजीली जो है ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है। अब उसके आगे चलिए, उस संख्या का 30% निकालिए, ठीक है। यानी कि 300 का जो है अब कितना निकालना है 30%, तो यहाँ से 30% निकाल देते हैं, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 30 तिया 90 हो गए। अब बोला गया है कि ये संख्या 90 जो है कम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी 75 था ना, देखिए ये जो है संख्या जो है आप लोग की है 300, सॉरी पहली संख्या जो 25% है वो 15% को, अब सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया है 90 लिखना था ना, 30 तिया 90। अब देखिए 90 और 75 में कितने की कमी हो रहा है, तो कहिएगा कि 15 का, ठीक है। तो 15 का देखिए आप लोगों से बोला गया है कि यहाँ पे कम है, ठीक है। ये वाली जो संख्या है वो 15 कम है, देखिए 15 कम है कि नहीं, 90 से 75 कितना कम होता है, तो 15, यानी कि जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी था। और जो है इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग ऑप्शन के तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका जो है आप लोगों को मैंने बता दिया है, किसी भी तरीके से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और जो है 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न आपको क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का जो है योग यहाँ पे जो है कितना दिया है 37, और उनका गुणनफल जो है 330 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है, इन संख्याओं का अंतर, तो जो है यहाँ पे इन संख्याओं का अंतर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 37 है और गुणनफल जो है 330 है, वो कौन सी संख्या है और इन संख्याओं का अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो पहले जो है आप लोग मान लीजिए कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, इन दोनों को योग बोला गया है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल, मतलब x और y में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 330, ये जो है आप लोगों को प्रश्न में ही बोला गया है। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 330 बटा जो है y, ठीक है। अब वही काम कर दीजिए, x के जगह पर रख दीजिए 330 बट्टा में हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 37, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए इसका लघुत्तम लीजिएगा, हो जाएगा y, और 300 प्लस का हो जाएगा y में y स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का 37 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है नीचे वाला इधर गुणा हो जाएगा तिरछा तिरछी, तो 37 हो जाएगा, ठीक है।
37 यहाँ पे y हो जाएगा, ये इधर गुणा में चला जाएगा, यानी कि 300 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 330 है ना, 330 है ना, यहाँ पे 330 है, 330 प्लस y बराबर 37y। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हो बचा हुआ है 330 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में है 37 वाई। ठीक है, अब इसको जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से देखिएगा, इसको जो है आप लोग एक तरफ लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी इस तरफ बुलाइए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसको जो है बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 37 वाई और प्लस का 330 लिखा हुआ है, बराबर में हो जाएगा 0। अब जो है इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। अब जो है इसका गुणनखंड निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे 37 को क्या लिख सकते हैं 22 वाई माइनस जो है 15 वाई और प्लस का जो है 330, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा y कॉमन करेंगे तो y माइनस हो जाएगा 22, ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, इधर हम 15 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में 15 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 15 कॉमन करने के बाद y और माइनस का जो है 22, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक संख्या बन रहा है 15 और एक बन रहा है 22, ठीक है, एक संख्या आपको मिलेगा यहाँ से 22 और दूसरी संख्या मिलेगी जो है आपको कितना 15, ठीक है, दोनों y का वैल्यू मिल गया। अब इसके बीच का अंतर बोला गया, ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है तो अंतर निकाल दीजिए, 22 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो 7 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हम लोग जो है यहाँ पे अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों को इसके आगे प्रश्नों के साथ। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।